नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की। श्री मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने सृजनात्मकता को विस्तार देने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट बारे प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए उपायों पर ध्यान देना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की है। आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत भी सुनवाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वैसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां कभी भी फोन या वीडियो के जरिए पूछताछ नहीं करती। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों रुको, सोचो और करो की चर्चा की। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। इन एजेंसियों ने वीडियो कॉल करने वाले हजारों फर्जी आईडी, लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक खातों को ब्लॉक किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू के प्रशंसक दुनिया भर में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एनिमेशन एक ऐसा उद्योग बन गया है जो अन्य उद्योगों को भी ताकत दे रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से अपनी सृजनात्मकता को विस्तार देने की अपील की। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाए। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है। लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब वो 85 देशों को निर्यात कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और इसी महीने लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप MACE का उद्घाटन किया गया है।
प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील भी की। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों महान आत्माओं को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की एकता के स्वप्न को नहीं छोड़ा। श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 अक्टूबर की बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया की भावना अब एक जन आंदोलन बन रही है। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है, खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है। अटेंडेंस अच्छी हो रही है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चों को मजा भी आ रहा है। श्री मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया पर #फिट इंडिया का प्रयोग करते हुए अपनी गतिविधियों को साझा करने को कहा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कालका के विकास को गति दी जाएगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आज कालका में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों के साथ आज बैठक भी की गई है। उन्होंने बताया कि नशों की रोकथाम के लिए कालका विधानसभा में जल्द ही एक विशेष कार्यबल का गठन किया जा रहा है। कालका विधानसभा में प्रमुख स्थानों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में उठाई गई डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, बिल्कुल ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आयाम बदल रहे हैं, लोगों की मेहनत करने के आयाम भी बदल रहे हैं। आप सब भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी जमा पूंजी और मेहनत से लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं और कोई आगे से चोरी कर लेता है, हैक कर लेता है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनुचित है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाई है और जो उन्होंने कहा है उस पर पूरे देश को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। मोरनी में यातायात की समस्या पर उन्होंने कहा कि इसे परिवहन मंत्री अनिल विज से बात कर हल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की। श्री मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने सृजनात्मकता को विस्तार देने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट बारे प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।